इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। एक तरफ भारत और रूस के बीच स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 और S-500 एयर डिफेंस को लेकर बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ रूस ने भारत को एक ऐसी मिसाइल का ऑफर दे दिया है जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, भारत और रूस के बीच की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कोई आज की बात नहीं है। भारत की तीनों सेनाओं में रूस के हथियारों का आज भी इस्तेमाल हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। दोनों देशों के बीच अभी भी कई रक्षा सौदों को लेकर बातचीत चल रही है, पाइपलाइन में। लेकिन इसी दौरान रूस ने भारत के सामने एक ऐसी मिसाइल का ऑफर दिया है जो हमारी एयरफोर्स को, खासतौर पर जो हमारे Su-30 MKIs हैं, उनको एक नई ताकत ये मिसाइल दे सकती है। एक ऐसी मिसाइल जो सब सोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस एक मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर भी तबाही मचा देती है। एक मिसाइल जो बिल्कुल सटीक प्रहार करती है। क्या यह मिसाइल भारत के सुखोई फाइटर जेट्स में लगने वाली है? इस मिसाइल का नाम है KH-69। खबर आ रही है कि रूस ने भारत को इसी मिसाइल का ऑफर दिया है। कहा जा रहा है कि यह मिसाइल भारत के Su-30 MKI को एक नई ताकत देने वाली है। रूस ने इस मिसाइल को खासतौर पर अपने Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए बनाया है। इसे पहली बार अगस्त 2022 में मॉस्को में आयोजित मिलिट्री एग्जीबिशन में दुनिया के सामने लाया गया था। सितंबर 2024 में इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो में शामिल होने पहुंचे रूस का Su-57 फाइटर जेट इस KH-69 मिसाइल से लैस था। पिछले साल अक्टूबर में रूस ने यूक्रेन वॉर में इस मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया था। तो ऐसी क्या खासियत है इस मिसाइल की जो दुनिया भर की सैकड़ों हजारों मिसाइलों के बीच भी इसे स्पेशल बनाती है? क्या खासियत है इस मिसाइल की जो Su-30 के जेट्स के साथ इनकी जोड़ी को विनाशक माना जाता है? आइए बताता हूं। KH-69 हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली एक गाइडेड क्रूज मिसाइल है। इसे रूस के Su-57, Su-30 MK, Su-34, Su-35 और MiG-29K जैसे फाइटर जेट से फायर किया जा सकता है। ये एक स्टेल्थ मिसाइल है। अपनी खास बनावट की वजह से यह मिसाइल लो रडार विजिबिलिटी की क्षमता रखती है। इसका स्ट्रक्चर वेब एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बना है। इस वजह से इसका पता लगना और भी मुश्किल है। यह मिसाइल जमीन से केवल 20 मीटर ऊपर तक उड़ सकती है। लो फ्लाइट इसके इंटरसेप्ट होने के खतरे को करीब करीब खत्म कर देती है। मिसाइल की लंबाई 6 मीटर है, वजन 800 किलो है। इसके वॉरहेड का वजन 310 किलोग्राम का है। वॉरहेड में हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मजबूत संरचनाओं, बंकर्स और दूसरे कई टारगेट्स को आसानी से तबाह कर सकती है। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर प्रोपल्शन और टर्बोफैन इंजन का प्रयोग किया गया है, जो इसे गति और क्रूज फ्लाइट और लंबी दूरी तक मार करने में मददगार है। इस मिसाइल की स्पीड 700 से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसमें GPS और ग्लॉसनॉस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा है। मिड कोर्स गाइडेंस के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS और टर्मिनल गाइडेंस के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर से भी यह मिसाइल लैस है। इसका मैक्सिमम डिविएशन 5 मीटर है, यानी यह अपने टारगेट पर सटीक हमला करती है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की है। इतनी रफ्तार, इतनी सटीकता और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ही इस मिसाइल को इतना घातक बनाती है। हवा से दागी गई यह मिसाइल हवा के साथ साथ जमीन पर भी मजबूत से मजबूत स्ट्रक्चर को तबाह कर सकती है, बंकर्स को उड़ा सकती है। यूक्रेन वॉर में रूस ने इस मिसाइल को कीव समेत दूसरे कई ठिकानों पर दागा और इसकी क्षमता है और यह मिसाइल कितनी कैपेबल है वो इस साबित की है रूस ने। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर यह मिसाइल भारत की एयरफोर्स को मिल जाती है तो उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। Su-30 जो हमारे MKI फाइटर जेट्स हैं, उनकी मारक क्षमता और विनाशक हो जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।